हेलो दोस्तों, फाइनली मेरे पास आ चुका है एंडा 3 प्रो जो कि क्रिएलिटी कंपनी का है और ये मेरे पास आए हैं बैंगवुड की तरफ से। अगर आपने सोच रहे होंगे कि एक 3D प्रिंटर परचेस करना और एंडा 3 प्रो को, तो मैं आप लोगों को $68 का डिस्काउंट कूपन आपको मिल जाएंगे। मेरे से नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस लिंक पे क्लिक करके जाइएगा और यहाँ पे आपको एक डिस्काउंट कूपन मिलेगा। उस कूपन का यूज़ करोगे तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ $200 के अंदर आपको ये एंडा 3 प्रो मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा है इस प्राइस रेंज के ऊपर। तो अब मैं बता देता हूँ कि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस एंडा 3 प्रो को किस तरीके से असेंबल करोगे आपको पूरा डिटेल्स में गाइड करूँगा। क्योंकि जब मेरे पास ये आया था और जब मैं इसको असेंबल करने के लिए गया तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। तो मैंने इसका असेंबल करने का जो प्रोसेस है उसको देखने के लिए मैं यूट्यूब पे गया और जब मैंने देखा कि यूट्यूब पे हिंदी में एक भी वीडियो नहीं है जिसमें आपको बताया गया कि एंडा 3 प्रो को किस तरीके से असेंबल किया जाता है, इसलिए मैं आज की इस वीडियो बना रहा हूं। आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, फर्स्ट स्टेप से लेकर स्टेप 12 तक जितने भी प्रोसेस है मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ताकि आप लोगों को हेल्प करे इस एंडा 3 प्रो को असेंबल करने के लिए। तो चलिए गाइस, अभी स्टार्ट करते हैं इस एंडा 3 प्रो को असेंबल करना। एंडा 3 प्रो को असेंबल करने के लिए जो स्टेप ऑन है वो ये है कि आपको जो दो सबसे बड़ी वाली जो आपको क्लैंप मिलती है उसमें से आपको दो चीज़ ध्यान में रखना होगा। एक क्लैंप में सिर्फ आपको दो नीचे की साइड आपको होल मिलेगा और एक क्लैंप में आपको दो होल मिलेगा, लेकिन वो ऊपर नीचे की तरफ मिलेगा। तो जैसे कि आप स्टेप ऑन पे कुछ पिक्चर देख रहे होंगे, इस पिक्चर के हमें मद्देनज़र रखते हुए जो आपको असेंबल करना है, चलिए मैं आप लोगों को आप प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। सारे पिक्चर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये देख सकते हो, फर्स्ट वाला आप देख सकते हो, ये हमारा लेफ़्ट साइड में ये लगेगा क्योंकि नीचे साइड में दो होल किया हुआ है, और ये वाला जो राइट साइड में लगेगा जो कि आप देख सकते हो ऊपर नीचे दो होल किया हुआ है, तो ये हमारा राइट साइड में यहाँ पे लगाना होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को जल्दी से इसको लगा देता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप यानी कि स्टेप 2 है वो हम आपको दिखाते हैं। अब स्टेप 2 में आपका जो पावर सप्लाई है उसको लगाना होगा, और पावर सप्लाई किस तरीके से लगाना है चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। और उससे पहले आपको जो स्क्रूज़ का साइज़ है वो भी देखना होगा, जो कि पैकेट के ऊपर ही लिखा रहेगा। तो ये रहा हमारा जो मेन पावर सप्लाई, जो कि इस एंडा 3 प्रो को ऑपरेट करने के लिए पावर सप्लाई देगा, पावर देगा। तो चलिए मैं इसको भी जल्दी से लगा देता हूँ। यहाँ पर आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ऊपर नीचे जो दो होल किया हुआ था वो होल के ज़रिए हमारा इस पावर सप्लाई को अटैच करके सही सलामत लगाना होगा। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा तो आपका जो 3D प्रिंटर है प्रिंटिंग करने के टाइम बहुत ही दिक्कतें होंगे। तो आपको ध्यान में लगाना होगा और दोनों स्क्रू को अच्छे से टाइट करना होगा। अब स्टेप 3 में जो आपको चीज़ लगाना होगा, ये जो पार्ट है ये Z एक्सिस को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक स्विच है। जब भी ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो जब भी इस स्विच को प्रेस होंगे तो हमारा Z एक्सिस कंट्रोल होगा, उसको मशीन को पता चलेगा कि हमारा जो Z एक्सिस हो ये 0 पोजीशन में आ चुका है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कहाँ पे किस तरीके से लगाना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको Z एक्सिस का जो पार्ट है वो लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्विच है छोटा सा टाइनी सा। तो चलिए अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे, तो स्टेप 4 में आपको दो चीज़ें करने पड़ेंगी। सबसे पहले तो हमारा Z एक्सिस का जो मोटर है उसको लगाना होगा, और उस मोटर के ऊपर एक नट लगाना होगा जिसके ज़रिए हमारा जो Z एक्सिस का
पोल है वो ऊपर नीचे होगा। इसके साथ साथ और आपको M4X18P का स्क्रू लेना होगा, नट लेना होगा। उसके बाद आपको इस जगह पे लगाना होगा। देख सकते हो ये हमारा जो मोटर है, इस मोटर आपको लेना है और 2 स्क्रू के ज़रिए, ये देख सकते हो स्क्रू है। और कहाँ पे कितना स्क्रू लगाना है, कितने साइज़ का लगाना है, वो सारे के सारे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फ़ाइल मिल जाएगी। उस फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगी कहाँ पे कौन सा स्क्रू लगाना है, क्योंकि स्क्रू के ऊपर नंबर दिया हुआ है और वहाँ पे भी आपको इन सारी चीज़ का आपको मिल जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड में लगा के दिखा देता हूँ। और उसके साथ साथ आपको ये जो एलन की है, इसके ज़रिए आपको अच्छे से टाइट कर देना है, ताकि ये जब प्रिंटिंग होगा तब ये जो है लूज ना हो जाए। उसके बाद आपको जो करना है, ये एक लंबा सा नट मिलेगा, उसको आपको यहाँ पे फिक्स कर देना होगा। इसके ज़रिए हमारा जो Z एक्सिस का जो पोल है वो ऊपर नीचे होगा और हमारा जो प्रिंटिंग है वो सक्सेसफुल होगा। तो आपको यहाँ पे अच्छे से इसको टाइट कर देना है, ताकि ये अच्छे से हमारा काम करे 3D प्रिंटिंग के टाइम। तो स्टेप 5 का जो डायग्राम है आपके सामने रखा हुआ है, आप जैसे कि देख सकते हो, ये है स्टेप 5 का डायग्राम। और इसके साथ साथ आपके कहाँ पे क्या क्या लगाना होगा वो भी दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपको 2 पीस M4X16 का स्क्रू लेना होगा। तो ये रहा वो स्क्रू जिसके ऊपर लिखा हुआ है M4X×16। और ये देख सकते हो ये 2 स्क्रू आपको निकाल लेना है। उसके बाद आपको इसके यहाँ पे देख सकते हो 2 क्लैंप है। तो जो बड़े वाला क्लैंप है उसको आपको चूज़ करना होगा, जो बड़े वाला, छोटे वाले को रख देना है, बाद के में काम आएंगे। उसके बाद आप देख सकते हो बड़े वाले में 3 अलग अलग, यहाँ पे नीचे 3 और ऊपर 3 2 होल दिया हुआ है। तो जिस साइड आपको छोटा होल है आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसके साथ साथ आपको ये जो चीज़ है, इस चीज़ को आपको लगाना होगा अकॉर्डिंग टू हमारा इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन में जिस तरीके से दिया हुआ है, आप यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हो कि यहाँ पे 2 होल किया हुआ है, तो उसमें से आपको लगाना होगा। जैसे कि आप मैं लगाने जा रहा हूँ, जो यहाँ पे स्टिकर दिया हुआ है, इस साइड में आपको जिस साइड छोटा सा दिया हुआ है वहाँ पे आपको लगाना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो जो बड़े वाले होल है, यहाँ पे इस तरीके से लगाना है। और जो दोनों स्क्रू पहले निकल लिया था, उन दोनों स्क्रू को आपको अंदर से लगाना होगा, आपको यहाँ से अंदर से लगाना होगा। उसके बाद आपको ये जो डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले को लगाना होगा आपको फ्रंट साइड में। और डिस्प्ले को लगाने के लिए आपको 2 स्क्रू मिलता है, उस स्क्रू के ज़रिए आपको यहाँ पे इस डिस्प्ले को लगा लेना है। इस डिस्प्ले के ज़रिए ही आपको पता चलेगा कि आपका प्रिंटिंग कितना परसेंटेज हुआ है और कितना परसेंटेज बाकी है। और भी बहुत सारे चीज़ आपको इस डिस्प्ले के ज़रिए देखने को मिलेंगे। तो स्टेप 6 में आपको जो करना होगा, सबसे पहले तो हमारा एक्सट्रूडर जो नोज़ल है उसको लगाना होगा। उसके बाद जो हमारा Z एक्सिस को ऊपर नीचे करने के लिए जो व्हील्स है उसको भी लगाना होगा। और उसके साथ साथ आपको ये जो 2 स्क्रू है, जो स्क्रू 2 रह गया था, 5 टोटल 5 स्क्रू मिला था, तो उसमें से आपको 2 निकाल लेना है। तो 2 हमने पहले से लगा दिया हूँ और अभी ये 2 लगाने जा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू स्टेप 6। तो इस नोज़ल यानी कि एक स्क्रूड्राइवर जो नोज़ल है जिसके ज़रिए हमारा प्रिंटिंग होगी, तो इस नोज़ल को हमें इस तरीके से पकड़ के, जो मैंने अभी 2 मोटर लगाया हूँ, उस मोटर को आपको इस तरीके से लगाना होगा। जिस साइड आपका मोटर रहेगा उसके ऑपोजिट साइड में आपको लगाना होगा कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा जो स्टेप 6 है ये आधा कंप्लीट हुआ है। उसके बाद आपको और एक चीज़ लगाना होगा, जिसके ज़रिए हमारा जो है चेन लगाऊंगा, जो प्लास्टिक का चेन है उसको लगाने के लिए ये जो चीज़ है इसको भी आपको लगाना होगा। इसके ज़रिए हमारा जो Z एक्सिस है ये ऊपर नीचे होगा। तो ये आपको कहाँ पे लगाना है ये भी आप अच्छे से देख लीजिए। तो जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही दिखाया था कि जो बड़ा वाला यहाँ पे एक होल दिया गया है, तो उस होल के अंदर इसको किस तरीके से लगाना है आप देख लीजिए। और इसके साथ साथ आपको 2 स्क्रू भी लगाना है, जो कि आपके बॉक्स के साथ ही मिलता है। तो आपको कुछ इस तरीके से इसको अटैचमेंट करना होगा और उसके बाद हमारा 2 जो स्क्रू है वो हमें यहाँ पे लगाना होगा।
स्टेप 7 में जो आपको काम करना है वो एक्स एक्सिस के लिए काम करना है। ये जो आप देख सकते हो छोटा सा पार्ट है, ये हमारा काम करेगा। जो एक्स एक्सिस का मोटर है उस मोटर को सही तरीके से चेन के ज़रिए घुमाने के लिए ये हमारा काम करेगा। तो चलिए ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे कैसे लगाना है। तो आपने अभी जो चीज़ में लगाया है उसी पार्ट में आपको लास्ट में इस चीज़ को आपको लगाना है। और इस चीज़ को लगाने के लिए नीचे जो एक दो चीज़ दिया हुआ है उसको आपको फ्लैट में करना है। तो जब आप स्टेप 7 का जो इंस्ट्रक्शन देखोगे, डायग्राम देखोगे, तो उस डायग्राम के ऊपर अच्छे से दिखा दिया हुआ है कि किस तरीके से सही होगा और किस तरीके से गलत होगा। तो उसको देखते हुए आप इसको अच्छे से लगा देना है। स्टेप 8 में जो आपको करना है कि ये जो हमारा प्लास्टिक का चेन है उस चेन को आपको लगाना है। और इस चेन को लगाने के लिए आपको बहुत ही ध्यान से लगाना होगा, क्योंकि ये प्लास्टिक का है, इसलिए अगर आप ज़्यादा प्रेस करोगे ये तो टूटने की चांसेस आपको रहेगा। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से ये आपको लगाना होगा। किस तरीके से कहाँ से लगाना होगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो हमारा प्लास्टिक का चेन है इसको एक साइड हमारा यहाँ पे लॉक कर देना है और दूसरी साइड यानी कि अदर साइड जो है इसके अंदर से होते हुए आपको पहले अंदर डालना है और बहुत ही अच्छे से ध्यान से डालना है ताकि ये जो हमारा चेन है ये ना टूट जाए। तो इसलिए आपको ध्यान से इसके अंदर से डालते हुए उसके बाद आपको जो काम करना है वो आप देखते रहिए कि इसके अंदर से आप देख सकते हो एक बेयरिंग के टाइप लगा हुआ है। तो उस बेयरिंग के होते हुए नीचे की साइड आपको लेके जाना होगा और उसके बाद आपको ये जो हमारा एक्सट्रूडर नोज़ल है इसके अंदर से भी नीचे की साइड से आपको लेना होगा। देख सकते हो कुछ इस तरीके से नीचे से आपको डालना होगा ध्यान से। उसके बाद अदर साइड से आपको ये अंदर डाल के इस तरीके से आपको लेके जाना होगा और उसके बाद जो अदर साइड है यहाँ पे आपको लॉक कर देना होगा। देख सकते हो बहुत ही ध्यान से आपको इसको यहाँ पे लॉक करना है और ये हमारा चेन हो गया है। तो इसके बाद आपको जो काम करना है बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि ये हमारा अभी जो चेन है ये टाइट नहीं हुआ है। तो इसको टाइट करने के लिए आपको ये जो पहले हमने नंबर 6 स्टेज पे हमने किया था उसको थोड़ा सा आपको लूज़ करना होगा। लूज़ करने के बाद आपको पीछे की साइड आपको ठेलना होगा, धकेलना होगा और धकेलने के बाद जब ये हमारा चेन टाइट हो जाएंगे उसके बाद ये हमारा एलन की के ज़रिए इसको अच्छे से टाइट कर देना है, ताकि जब हमारा ये जो हमारा स्क्रूड्राइवर इधर उधर एक्सरसाइज में कोई भी चेंजेस आएंगे तो हमारा अच्छे से काम करे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट हो चुका है हमारा ये भी स्टेप। और अब हमें जो देखना है वो नेक्स्ट स्टेप की हमें चलना है। देख सकते हो हमें कुछ इस तरीके से ये चलेगा हमारा ये जब ये अभी जो चेन लगाया हो इस चेन के ज़रिए। तो अब बढ़ी आते हैं स्टेप 9 का। ये जो स्टेप 9 है ये आपको बहुत ही ध्यान से करना होगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गलत हो जाए तो आपका जो एक्स और जेड का जो एक्सिस है ये अच्छे से काम नहीं करेगा। सबसे पहले ये जो हमारा एक्सट्रूडर जो हमारा नोज़ल है इस नोज़ल को हमें फ्रंट साइड में रखना होगा। जिस साइड आपने जो डिस्प्ले लगाया है उस साइड पे आपको ये हमारा एक्सट्रूडर नोज़ल है वो रखना होगा और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से अंदर डालना होगा। देख सकते हो हमने किस तरीके से डालना हो। सबसे पहले तो जो व्हील दिया हुआ है उस व्हील के ज़रिए हमने जो फर्स्ट स्टेप किया था उस स्टेप के ज़रिए करना है। उसके साथ साथ हमारा जो जेड एक्सिस के लिए जो मोटर लगाया था उस मोटर के ऊपर एक हमने नाट लगाया था, उस नाट के अंदर हमें अच्छे से डालना होगा हमारा इस एक्स एंड जेड एक्सिस को। उसके बाद आप थोड़ा सा घुमाना होगा और जैसे ही आप थोड़ा सा घुमाओगे तो ये हमारा चीज़ जो है हमने अभी जो डाला ये नीचे की तरफ चला जाएगा कुछ इस तरीके से। देख सकते हो हमारा नीचे चला गया है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमें करना होगा। ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब बढ़ी आते हैं स्टेप 10 का। और ये जो स्टेप 10 है ये बहुत ही सिंपल सा काम है और बहुत ही इजी काम है, क्योंकि हमारा जो क्लैंप रह गया था उस क्लैंप को आपको स्प्रिंटर के ऊपर की साइड लगाना होगा इस स्क्रू के ज़रिए। तो यहाँ पे टोटल हमारा 4 स्क्रू है, तो हमें चारों के चारों बाहर निकल लेना है और आपको किस तरीके से लगाना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो अपने ऊपर क्लैंप मैंने लगाया हूँ इस क्लैंप को आपको अच्छे से जो चारों स्क्रू है इस स्क्रू के ज़रिए आपको अच्छे से टाइट कर देना है, ताकि ये जो हमारा क्लैंप है ये अच्छे से काम करे।
अब जो आपको काम करना है वो है कि हमारा जो फिलामेंट है उस फिलामेंट को अच्छे से रखने के लिए ये हमारा फिलामेंट का होल्डर यहाँ पे लगाना होगा। आप चाहे तो साइड में ऊपर कहीं पे भी आप लगा सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऊपर ही लगाएं, क्योंकि ऊपर लगाओगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा, देखने को मिलेगा अच्छे से। तो यहाँ पे आपको अच्छे से लगा देना है। अब आते हैं फाइनल स्टेप 12 में। इस स्टेप में आपको सारे के सारे कनेक्शन करना होगा। जितने भी कनेक्शन है पावर सप्लाई का हो गया, सारे के सारे जो मोटर्स है एक्स और जेड एक्सिस के लिए जो मोटर्स है उन सारे मोटर्स का भी आपको कनेक्शन करना होगा। सबसे पहले तो ये जो हमारा मोटर है इस मोटर के आपको इसको लगा देना है, क्योंकि ये आपको पता चल जाएगा बहुत सारे चीज़ इसके ऊपर लिखा हुआ है, जेड लिखा हुआ है, देख सकते हो। जेड के लिए यहाँ पे लगाना होगा, क्योंकि ये जो मोटर है ये जेड एक्सिस के लिए है। तो जो सारे आप कनेक्शन करोगे इन सारे कनेक्शन को आपको अच्छे से करना होगा, ताकि कहीं पे भी आपका लूज़ है वो लूज़ कनेक्शन ना हो। आपको एक बार चेक भी कर लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो कुछ एक्स और जेड लिखा हुआ है। तो इस जो एक्स लिखा हुआ है तो ये कहाँ पे आपको लगाना होगा ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो ई आप लिखा हुआ है देख रहे होंगे, तो इस कनेक्टर को आपको लगाना होगा इस मोटर के ज़रिए। और ये जो मोटर काम करेगा ये हमारा फिलामेंट को अंदर धकेलने के लिए काम करेगा। तो इसको आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगाना होगा, इसलिए ये ई लिखा हुआ है, ये फिलामेंट के लिए काम करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे और एक एक्स लिखा हुआ दिखेगा, तो ये हमारा एक्स एक्सिस के लिए है और इसको भी आपको इस मोटर के ज़रिए आपको लगाना होगा, जिसके ज़रिए हमारा जो मोटर है वो घूमेगा। उसके बाद और एक हमारा कनेक्टर बच रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है एक्स का मतलब है, और इसके अंदर 2 लगा हुआ है, मतलब एक्स एक्सिस का जो स्विच है उसमें लगाना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो एक कनेक्टर है, इसके अंदर आपको अच्छे से इस कनेक्टर को लगा देना है। उसके बाद आपको जो काम करना है ये हमारा रिबन केबल जो कि डिस्प्ले के लिए है। तो ये आपको कहाँ पे लगाना है, डिस्प्ले के अंदर आपको 3 कनेक्टर मिलेगा। तो 3 कनेक्टर के अंदर जो लास्ट वाला कनेक्टर है, यानी कि जो सारे अंदर के तरफ जो कनेक्टर है उस कनेक्टर पे लगाना होगा। उसके बाद हमारा और एक कनेक्टर बच रहा है जो कि हमारा पावर सप्लाई का कनेक्टर, जो कि यही हमारा मेन कनेक्टर होगी। इस पावर सप्लाई के ज़रिए हमारा जो सारे के सारे वोल्टेजेस है वो अंदर जाएगा। तो इस तरीके से आपको लगा देना है। तो हमारा जो कनेक्शन है और असेंबल है हमारा एंडा 3 प्रो ये बिल्कुल हमारा असेंबल हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारे कुछ आपको दिखाऊंगा और आपको प्रिंटर के बारे में सारे डिटेल्स में जानकारी दूंगा। और इस प्रिंटर के ऊपर आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा, कुछ आपको अपग्रेड करना होगा, ताकि ये जो हमारा प्रिंटर है ये लॉन्ग लास्टिंग हमारा जो चले और ज़्यादा दिन तक चले। और इस पावर सप्लाई के अंदर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 230 वोल्ट सेट किया हुआ है, क्योंकि हम इंडिया से बिलोंग करता हूँ इसलिए ये यहाँ पे 230 वोल्ट। तो यहाँ पे आपको चेक करना होगा, अगर 110 वोल्ट सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको चेंज करके 230 वोल्ट करना होगा। उसके बाद ये रहा हमारा ऑन ऑफ स्विच। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है इसको मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। उसके बाद एक चीज़ आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा कि फास्ट प्रिंट किस तरीके से निकलता है। और ये जो प्रिंटर है ये मेरा फर्स्ट 3D प्रिंटर है। इससे पहले मैंने कभी 3D प्रिंटर यूज़ नहीं किया हूँ और मैं पर्सनली कभी भी यूज़ नहीं किया हूँ। तो मैं आप लोगों को मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और कुछ आपको अपग्रेड करना होगा, जैसे कि इस डिस्प्ले का जो बैक साइड है ये भी अपग्रेड करना होगा। और उन सारे अपग्रेड का वीडियो आपको धीरे धीरे इस चैनल पे मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। तो चलिए मैं इसको ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। तो देख सकते हो फाइनली हमारा जो प्रिंटर है वो ऑन हो चुका है। और डिस्प्ले के अंदर आप देख सकते हो कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। और इस डिस्प्ले के ऊपर एक नॉब दिया हुआ है वॉल्यूम के जैसा, जिसके ज़रिए आप अपने जो मेनू है उसको ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन आप कर सकते हो। उसके साथ साथ आप इसको प्रेस करके एंटर भी कर सकते हो। और आपको इसके अंदर कोई भी
सेट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना होगा, बेड का जो टेम्परेचर है उसको आपको सेट कर पहले से सेट किया हुआ रहता है। अगर आप चाहे तो सेट करना आप कर सकते हो। तो इस प्रिंटर के अंदर आपको एक चीज़ करनी होगी, जितने बार आप प्रिंट करोगे आपको ऑटो होम पे क्लिक करना होगा। इसके अंदर पे जाके ऑटो होम पे आप क्लिक करोगे तो ये जो हमारा प्रिंटर है वो 0 पोजीशन पे आ जाएगा। जिसके बाद आप जो भी प्रिंट करोगे वो अपना प्रिंट जो है स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो अभी अभी मैंने इसको ऑटो होम पे मैंने सिलेक्ट कर दिया हूँ, जिसके बाद ये हमारा 0 पोजीशन पे आ गया है। दोस्तों इस प्रिंटर के साथ साथ हमें एक 8 GB का मेमोरी कार्ड और कार्ड रीडर मिला है। और ये जो हमारा मेमोरी कार्ड है ये यूज़ होंगे जब हम कोई भी चीज़ प्रिंट करूँगा इस प्रिंटर के ज़रिए, तब ये हमारा जो मेमोरी कार्ड है ये यूज़ होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को फर्स्ट जो प्रिंट है वो आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि इसका जो क्वालिटी कैसा है, और हमारा फर्स्ट प्रिंट का जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने कंप्यूटर से एक मॉडलिंग यानी कि जो इस प्रिंटर को अपग्रेड करने के लिए जो चीज़ें होंगे ये मैंने इसको अंदर से कॉपी कर लिया हूँ। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस मेमोरी कार्ड को बाहर निकाल के इस प्रिंटर के अंदर में डालूँगा यहाँ पे। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो आपको किस तरीके से डालना है मेमोरी कार्ड को ये भी आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने डाला और उसके बाद आपको आगे की जो काम करना है आपको दिखाता हूँ। ये जो आप डिस्प्ले पे आपको ऑन करना होगा, स्विच ऑन कर दिया हमने और ये ऑन हो चुका है, एंटर लिखा हुआ है। और अब मैं मेमोरी कार्ड के अंदर जाऊंगा और हम प्रिंटर स्टार्ट कर दूंगा।